अफगानिस्तान में काबुल के कब्ज़े और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की स्थापना के ऐलान के बाद तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आम माफ़ी का ऐलान किया है और महिलाओं को अफ़गान सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि तालिबानी महिलाओं को सरकार में शामिल नहीं करेंगे, अब तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि हम महिलाओं को सरकार में शामिल करना चाहते हैं। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्लाह ने मंगलवार को कहा कि इस्लामिक अमीरात महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि हम उन्हें शरीयत के अनुसार सरकारी कार्यालयों में शामिल करेंगे। इनामुल्लाह ने कहा कि सरकार की व्यवस्था को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पूर्ण इस्लामी नेतृत्व पर आधारित सरकार अफगानिस्तान में बनाई जाएगी, जिसमें सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान 90 दिनों में कब्जा कर सकता था, जिसके विपरीत अफगान तालिबान ने जल्द ही सभी अफगान प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जहां उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश करने से पहले तालिबान ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ बातचीत की और सत्ता सौंपने पर दोनों में सहमति बन गई थी। उसके बाद पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से कई नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमने अशरफ गनी से कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अफ़गान सेना तालिबान से लड़ेगी और सत्ता उन्हें नहीं सौंपेगी। लेकिन उसके बाद जब तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया तो अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए। सदर बाइडेन ने कहा कि हमें कोई भी अफसोस नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान छोड़कर चले आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।